और अंपायर के स्पॉन्सर हैं पेल्कोफिक्स। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत राकेश भाई। जहां पर आपने जेपीएल को छोड़ा था उसके आगे एसवी जोड़ लिया आपने, वहीं से शुरू हो गए राकेश भाई। बिल्कुल अमित भाई और अखिलेश भाई का। डिगी भाई मैच शुरू होने जा रहा है, थोड़ा समय है अभी भी। हमारे साथ किशोर जी स्कोरिंग कमेंट्री पैनल में जुड़ चुके हैं। देखिए भाई, जब फील्डिंग हो रही थी थोड़ा आप बता रहे थे कि ये थ्रो ऐसा नहीं था, ये नहीं ऐसा था। 3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि मैच में आपकी पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई है, लेकिन क्या आपको जैसी उम्मीद थी उसी प्रकार से अमित ने बल्लेबाजी किया? अमित ने मतलब वही था कि वो पिच पे अगर रहेगा तो रन बनेंगे, वो सबको कॉन्फिडेंस था। और एक खाली क्लियर करने का ये था, अगर एक क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आया और अमित ने पूरा मैच। अभी आपकी टीम जो है जीत करके आई है बोरीवली से, क्या उस मुकाबले का जो कॉन्फिडेंस था भाईंदर से जीत के आई, क्या उस जो मुकाबले का फाइनल मुकाबले का जो जीत है उससे भी आप मोटिवेट हुए हैं? आपकी पूरी टीम मोटिवेट हुई है? कहीं ना कहीं जोश आप लोगों का बढ़ गया है? देखो टीम यूनिट बहुत अच्छी है हमारी और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और जो स्पोर्ट्समैनशिप है, और बहुत अच्छी टीम है, सब अच्छे प्लेयर हैं और बस वही है कि भी इसको कंटिन्यू करना है एसयूजेपीएल में भी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रिकी भाई। और रिकी भाई को जब मैं देखता हूं सच में मुझे तिलक रत्न दिलशान याद आते हैं, क्योंकि फैंस के तो वैसी दाढ़ी, बल्लेबाजी भी वैसे हार्ड हिटिंग करते हैं, फील्डिंग भी अच्छे करते हैं। 12th मैन यहाँ पे वर्धमान राइजर्स और जोबेल जेम्स के आ जाएं, 12th मैन नहीं है तो अभी तक बल्लेबाज का नाम नहीं मालूम है। जोबेल जेम्स के कैप्टन ध्यान दें, जोबेल जेम्स। नाम क्या है? एक तरफ शायद मोनिश भाई हैं, जोबेल जेम्स। सैंडी सामना करने के लिए तैयार, बहुत ही अच्छी गेंद, क्या बल्ले का बाहरी किनारा, जोरदार अपील की गई, अंपायर से प्रश्न पूछा गया लेकिन नहीं, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। शुरुआत हुई है इस समय जोबेल जेम्स की, और जब जब जोबेल जेम्स का नाम आता है किशोर जी तो अपने आप मोनिश जी का नाम सबसे पहले ही आ जाता है। इस बीच बल्लेबाज ने गेंद को खेला, फाइनली थोड़ा सा ऊपर था, नो बॉल का क्या इशारा आता हुआ, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए यशवंत अवेन्यू एंड ग्रुप कौंड्रिया टीम। क्या बोल रहे सब लोग? मेरे बनता है मालूम ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे। Let's do it. Hey, hey. अमित शाह गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला, डी बैक कवर के क्षेत्र में गेंद का पीछा करते रह जाएंगे फील्डर, क्या रोक पाएंगे? गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई या नहीं? अभी यहां से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ नजारा देखने को मिला, 1 2 3 रन कंप्लीट हुए। जिस प्रकार से बॉडी है मोनिश जी की और विकेटों के बीच भाग रहे हैं, बहुत ही दिलकश नजारा था। 3 रन यहां पर पूरे होते हुए 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 पहले बैटिंग करते हुए इस समय जोबेल जेम्स। सैंडी संदीप इस समय स्ट्राइकर एंड पे, और गेंदबाज जैनम। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर है वहां पे या नहीं, यहां से तो दिखा नहीं।
किशोर जी, जोबेल जेम्स को इस समय बैटिंग करने का निमंत्रण मिला है। जिस प्रकार से सैंडी बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंद भी उनके जोन में आ रही है, स्ट्रांग जोन में आ रही है। इस बार वन बाउंस के बाद फिर गेंद से मरका के बाहर जाती हुई यशवंत बाउंड्री आती हुई, लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है जोबेल जेम्स की 20 पर। दूसरा ओवर जारी है। दूसरे ओवर में 3 गेंदें, पहली डॉट और दूसरी और तीसरी गेंद पे बाउंड्री आती हुई। उनका साथ निभा रहा है नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोनिश। एक गेंद नो बॉल थी, एक ही गेंद हुई अभी तक। वो माफी चाहूंगा, एक ही गेंद हुई अभी तक। थोड़ा सा ध्यान भटका। इस बार फिर एक और 6 आता हुआ, कॉर्नर के ऊपर से खेला गया ये शॉट, फुल टॉस बना करके। तो अभी तक 26 रन बन चुके हैं। 1.2 ओवरों का अभी तक खेल हुआ है और इस ओवर में 2 बाउंड्री और 1 6 आ चुका है। अंपायर से प्रश्न पूछा गया क्या बल्ले पर गेंद लगी थी, लेकिन सैंडी वहां पर मुस्कुराते हुए, संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं जिनको प्यार से सैंडी कहा जाता है, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी जैनम को वर्धमान राइजर्स के लिए ठीक प्रकार से करनी होगी। इस बार चूक गए बल्लेबाज। ये भी गेंद बल्ले पे आती तो बहुत दूर जा सकती थी, लेकिन नहीं, अपने आप से नाखुश। लेकिन बहुत सारी बातें यहां पर चलती हुई, लेकिन बैकफुट बजा करके गेंद को खेला। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आ रही थी, मिड ऑन से फील्डर आए। क्या गजब की फील्डिंग, एफर्ट देखिए इनका। तालियां बज रही है कैप्टन के लिए। नाम जिनका निमेश भाई। वर्धमान राइजर्स के कैप्टन निमेश भाई अच्छी फील्डिंग की पिछली गेंद पर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 बिना किसी छत के पहले बैटिंग करते हुए इसमें जोबेल जेम्स। तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं संदीप। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला एसबीजेपीएल संस्करण 6 2021 का ये मुकाबला नारंगी के खूबसूरत हरे भरे ग्राउंड पर खेला जा रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संदीप और उनके सामने बल्लेबाज भी संदीप। रैटम ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की गेंद थी। इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन चूंकि बल्ले पर गेंद लगी थी, सिंगल मिला है। लेकिन यहां पर थ्रो जब आया है तो थ्रो शायद नॉन स्ट्राइकर हैंड पर भाग रहे बल्लेबाज संदीप के सर में लगा है। उम्मीद करता हूं पानी तो मत पिलाइएगा सर। जब भी कभी किसी को चोट लगे कोशिश करिए चाय पिला दीजिए, गर्म दूध पिला दीजिए, लेकिन पानी मत पिलाइए। ठंडी चीजें जो होती हैं उसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है कि जैसे ही आप ठंडी चीजें यूज करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग बहुत तेजी से होती है और एक बार अगर मिचली हुई, उमटिंग हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार देखे फुल टॉस गेंद थी, डिफाइंड के क्षेत्र में खेला, नो बॉल का भी इशारा आता हुआ, 4 रनों के लिए गेंद गई और 4+1 यानी कि 5 रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। ये मोनिश जैसे बल्लेबाज को अगर इस प्रकार की गेंदें आएंगी तो बहुत दूर ही जाने वाली हैं। रन संख्या इस समय आगे नहीं बढ़ रही है, उछल रही है, पहुंच चुकी है 33 पे। तीसरा ओवर जारी है। गेंदबाज संदीप, उनके सामने मोनिश। इस बार पैरों पे आती गेंद, खेलने की कोशिश, लेकिन डॉट गेंद होती हुई। अच्छी वापसी संदीप की। वर्धमान राइजर्स वर्सेस जोबेल जेम्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। वर्धमान राइजर्स के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। गेंद उन्हीं के पास आती हुई, कैप्टन को दिखाते हुए। क्या गजब की फील्डिंग निमेश जी की, अच्छा थ्रो था। बिल्कुल शोले फिल्म के सांबा यही थे, इन्हें गब्बर कहता था, उठा बंदूक लगा निशाना।
निमेश भाई ने लगा दिया निशाना, गिल्लियां बिखर गई, अंपायर ने आउट नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल कारपेट के सारे खेला गया, ये स्ट्रोक गेट जा रही है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। सिंगल डबल में जरूर तब्दील होगा, लेकिन निसंदेह 2 रन यहां पर बचाए गए फील्डर जैनम के द्वारा। अच्छी फील्डिंग। रन संख्या पहुंच चुके इस समय तीसरे ओवर की प्रगति पे 36 पर। 36 रनों की अभी तक अभिजीत ये पार्टनरशिप मोनिश और सैंडी के बीच। सैंडी सामना करने के लिए तैयार, इस बार बैकफुट में जाकर के खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया। अच्छी कवर ड्राइव करते हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिला, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। मोनिश बिल्कुल पिच पर बीच में खड़े हो गए, इंतजार कर रहे थे कि मैं बैलेंस बना दूंगा, किधर जाना है मुझे। साइंस के जो स्टूडेंट है ना, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको एक रूल मालूम होगा, लॉ मालूम होगा, ली चैटरस लॉ। उसमें यही तो होता है कि आपको बैलेंस करना होता है। और इस बीच सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ क्या तीसरे रन की मांग थी, निकले थे सैंडी, लेकिन मोनिश जी ने मना किया। सैंडी अगर आप 50 केजी के हैं तो मैं 70 केजी का हूं, मैंने वजन 5-6 केजी जरूर कम किया है SBJPL के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इतना मुझे दौड़ाओ। अब मैं 6 का होलसेलर हूं, दौड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं 6 लगाने के लिए जाना जाता हूं। 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 40। पहले ओवर से 11 गेंदबाजी अमित शाह ने किया था, और अमित शाह हैं तो ये इनके ऊपर प्रहार करना बहुत मुश्किल है, दुनिया के ऊपर ये प्रहार। और अब तो लगता है ना, ईस्ट हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, किशोर जी कमल बंगाल में भी खेल जाएगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 27, यानी कि दूसरे ओवर से 16 आया। इधर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। चौथे ओवर की शुरुआत, संयम है गेंदबाज, संयम जी संयम के साथ गेंदबाजी करिए, पहली गेंद वाइड जरूर। और इस बीच देखिए मोनिश ने फिर गेंद को खेला, और ये गेंद 6 रनों के लिए। मैं पहले यही बात कर रहा था कि सिक्सर के होलसेलर है ये कहे जाते हैं, किशोर जी बार बार इनके बारे में यही कहते हैं, और उन्होंने कहा जी नहीं, मैं दौड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं दौड़ाने के लिए आया हूं। रन संख्या इसमें पहुंची है 47 पे, 47 पे। चौथा ओवर जारी है, संयम है गेंदबाज, इस बार आ गया है बल्लेबाज है, एक हाथ से बल्ला जरूर छूटा है। जिस प्रकार से लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज युवराज सिंह बल्लेबाजी करते थे, ऐसे छूटता था, ऋषभ पंत भी ऐसे ही करते हैं। राइट हैंड के कौन से बल्लेबाज हैं किशोर जी जिनके हाथ से बल्ला अक्सर छूट जाया करता है, कौन बताएगा यहां पे? इस बार बोल टॉस बना करके गेंद को खेला, गेंद के पीछे फील्डर, गलती करते नहीं वहां पर संदीप, अच्छा कैच लेते हुए। थैंक यू डीजे। पहला विकेट गिरा है और 48 रनों पे संदीप का कैच लिया, और अब बल्लेबाज आ रहे हैं किशोर जी, ना केवल टेनिस के बल्कि आप कह लीजिए लेदर गेंद के भी बादशाह हैं। झवेरी बाजार का वो मैच किशोर जी सेंट्रल रेलवे ग्राउंड परेल में जो खेला गया था, और क्लीन बोर्ड करके वापसी किया, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक का चांस यहां पर। संयम ने संयम बरता तो विकेट यहां पर मिलना शुरू हो गया। थैंक यू किशोर जी। पहली गेंद पे 6 आने के बाद उसके बाद अच्छी वापसी हुई है, 2 सफलता संयम को प्राप्त हुई है। कशिश नाने स्ट्राइकर एंड पे, प्रमित स्ट्राइकर एंड पे होंगे। कशिश वही बल्लेबाज हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे थे किशोर जी। JYPL का मैच सुपर ओवर में फाइनल गया था और कशिश ही वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे और बल्लेबाजी भी इन्होंने अच्छा किया था। अब दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। रन संख्या अभी भी 48 पर रुकी हुई। 48 का जो अंक है थोड़ा अशुभ जरूर यहां पर हुआ है जोबेल जेम्स के लिए, लेकिन किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे प्रमित, और क्या प्रमित को संयम कर पाएंगे प्रमित, क्योंकि हैट्रिक का चांस है, हैट्रिक का चांस है यहां पर।
उल्टास गेंद, लेकिन प्रमित ने भ्रमित किया, यहां पर संयम के संयम को तोड़ा, उनकी खामोशी को तोड़ा, खेल दिया 6 रनों के लिए। यशवंत सेक्सर आता हुआ और इसी के साथ 50 के ऊपर का स्कोर, रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 54। देखिए निमेश जी अपनी टीम को, यानी कि वर्धमान राइजर्स की टीम को सुसज्जित करते हुए, संयम को बताते हुए कि 2 6 भी आपने खाया और 2 विकेट भी आपने लिया। आखिरी गेंद है, संभालना मेरे भाई। सामने बल्लेबाज प्रमित, पहली गेंद पे 6 चढ़ा है इस बल्लेबाज ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है इस बार। क्या खूबसूरत कलात्मक बल्लेबाजी, डिफेंस करने के क्षेत्र में, कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। यशवंत बाउंड्री आती हुई 4 तो इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 2 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए टॉस हारकर जो भी जेम्स की टीम, अमित शाह ने पहले ओवर में 11 रन दिया, जैनम ने 16 रन दिया, संदीप ने 13 रन, लेकिन संयम 2 विकेट जरूर पाए, लेकिन यहां पर 18 रन खर्च कर दिए। आखिरी ओवर की गेंदबाजी लेकर के देखना है कि कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। प्रसम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और प्रसम के सामने कशिश, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होगी। और किशोर जी क्या लगता है, पिछले मुकाबले में 58 बना था और इस मुकाबले में 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 बन चुका है, क्या लगता है कितना बड़ा स्कोर खड़ा होने वाला है किशोर जी? मनोज जी, मैंने सुबह ही कहा था, जब विकेट को मैंने देखा था, इस मैदान की ओस को देखा था, और मैंने कहा भी था कि जैसे ओस सूख जाएगी, सूरज की धूप और कड़ी हो जाएगी, इस विकेट पर रन बनाने आसान होते जाएंगे। पहले मुकाबले में 54 रन बने थे, उसके बाद में 59 तक रन बने, और इस मुकाबले में अब तक बने हैं 58 रन। ये घातक गेंद, अंपायर का इशारा देखना होगा, नो का इशारा आ ही चुका है। साथ ही साथ यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप 4 रन। कशिश, रिवर्स स्वीप, और यहां पर भी यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप बाउंड्री। विलक्षण खिलाड़ी मनोज जी, इनके टेनिस क्रिकेट में मुझे लेदर क्रिकेट की छाप दिखती है। अगली गेंद, इस समय ड्राइव किया ऑन साइड रीजन में, मिड विकेट की तरफ 2 रन कशिश ने बटोर लिया और तीसरा रन भी मुकम्मल। अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ बॉल बैटिंग करते हैं ये लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, हाई बैक लिफ्ट के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार इसको ऑन साइड में खेलने की कोशिश, पैरों से टकराई गेंद, संभवतः लेग बाई के रूप में ये रन मिलेंगे। चौहान वॉरियर्स और परमार पावर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। टॉस के लिए परमार पावर और चौहान वॉरियर्स के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आए। बिल्कुल किशोर जी, और 75 टू विन, यहाँ पे 74 रन बने हैं, 75 रनों का लक्ष्य वर्धमान राइजर्स के लिए। अभी ये कहना तो गलत होगा कि टॉस जीतने के बाद फील्डिंग क्यों लिया गया, लेकिन जो भी हो, इस मुकाबले में वर्धमान राइजर्स की टीम किस प्रकार से वापसी करेंगे
देखिए, सबसे ज्यादा मैच का आनंद यहाँ पर लेने वाले कुछ ही लोग हैं। एक तो पंकज भाई हैं जो मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं टॉस यहाँ पर करते हुए। हमारे टॉस के लाभार्थी उषा किमराज जी जैन, पंकज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। टॉस जीता चौहान वॉरियर्स ने और डिसीजन उनका फील्डिंग करने का। मनोज जी, वर्धमान वॉरियर्स अब 75 रनों का पीछा कर रहा है। अब तक के जो 2 मुकाबले इस मैदान में खेले गए हैं, मेवाड़ के खिलाड़ी 2 टीम ने बनाए थे 53 रन और 54 रनों का लक्ष्य जो है लेक्सी 11 ने हासिल किया पारी को चेस करते हुए। उसके बाद पारी को चेस करते हुए मेवाड़ के खिलाड़ी जीते हैं अरहम स्ट्राइकर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वर्धमान राइजर्स ने जब टॉस जीता था, आंकड़ों पर भी उन्होंने ध्यान दिया था कि इस विकेट पर चेस करना जो है पहली 2 टीमों ने सफलता से किया है, तो हमने भी निर्णय उसी तरीके से ले लिया। लेकिन ये सफर अब थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है क्योंकि 75 रन बने हैं। लेकिन अगर पहले पारी की बात की जाए, ये 74 रनों का सफर 3 विकेट के नुकसान पर जो तय हुआ, मोहनीश और सैंडी ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत दिलाई, जहां पर मोहनीश ने 9 गेंदों में 14 रन बनाए, सैंडी ने 15 गेंदों में 30 रन बनाए। कशिश की पारी आकर्षक रही, 11 रनों की नाबाद। प्रमित ने बनाए 3 गेंदों में 10 रन, उनका कैमियो देखने लायक था। और उसके बाद भरत ने बनाए नाबाद 3 रन। कमेंटेटर के नीचे बॉल का बॉक्स है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो अमित ने पहला ओवर किया था 11 रन जिन्होंने खर्च किए, जैनम ने 16 रन खर्च किए। बैट्समैन नेम संदीप ने तीसरे ओवर में 13 रन खर्च किए। संयम ने 18 रन खर्च जरूर किए लेकिन 2 विकेट भी लपके। और प्रशम ने आखिरी ओवर में 16 रन खर्च किए। इस प्रकार से रन बने 74, 3 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का लक्ष्य सामने। गेंदबाज करण और स्ट्राइक पर ऋषभ और कृणाल। पहली गेंद हवा में और कैच का पूरा प्रयास भी किया था।
swag, सूट पिटे यार शर्ट चुन्नी तेरी black। शुक्रिया मनोज जी। पहला ओवर गतिशील है जहां पर वर्धमान राइजर्स 75 रनों का पीछा कर रहे हैं। पहले विकेट का पतन हुआ है जहां ऋषभ के 9 रनों की पारी की हुई है समाप्ति। अब तक की रन संख्या 16 बिना एक विकेट के नुकसान पर, और पहले ओवर की महज 4 गेंदें हुई हैं। 15 रन प्रति ओवर जरूरी है टीम वर्धमान राइजर्स को जीत के लिए। करण, अच्छा स्ट्रोक, केवल एक, और नो बॉल का भी इशारा। नो की गेंद और एक सिंगल भी बटोरा गया। कुल मिलाकर अब रन संख्या 18। छोटी गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में, अंपायर का इशारा भी देखने लायक होगा। 22 का इशारा। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। पहला ओवर लंबा। कुल मिलाकर 19 रन, 19 रन। कृणाल, और आखिरी गेंद रही खामोश इस पहले ओवर के समाप्ति के बाद, जिसे करने वाले गेंदबाज थे करण। करण के पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 19, एक विकेट के नुकसान पर। गेम साली किसने बनाई है? जहर तबाही है गेम साली किसने बनाई है? जहर तबाही है गेम साली किसने बनाई है? 56 रन, 24 गेंदों में अब 56 रन जरूरी है। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो है 14 रन प्रति ओवर। 14 रन प्रति ओवर। स्ट्राइक पर संदीप।
जी हाँ मनोज जी, करंट रन रेट 19 है। गेंदबाज है दीक्षित। आगे आए ऑफ ड्राइव और हल्की सी मिसफील्ड, चहलकदमी करके। इस प्रकार के अगर ड्राइव हम देखें तो ब्रिटानिया ब्रेड पे मस्का जैसे फैलते जाता है, वैसे ही ये ड्राइव मैदान के ऊपर फैलते गया। मिले 2 रन संदीप को। टीम की रन संख्या 21। दीक्षित की अगली गेंद, रिवर्स स्वीप और गैप भी मिला। पॉइंट और गली के बीचों बीच से यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप 4 रन। Put your one inna the ear now. Every young inna the ear now. Inna the girl. Say girl, you want the body sing a this when you move up your hips and then you go down low. Me love it when you go up on your wrist and then you roll like a split now. Telling you what you want to do. Me up to say rap and pop and girl, me love your pattern. Just shake your bottom like bottom. You a must have. इस गाने को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि श्री जैन यूथ ग्रुप द्वारा आयोजित यह उत्सव है। पूनम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इसके मुख्य प्रायोजक है। 8 टीमें इस उत्सव में खेल रही हैं और सभी दर्शकों का शुक्रिया। ये था इस गाने का हिंदी में ट्रांसलेशन। अगली गेंद और यह अद्भुत स्ट्रोक, 6 रन। यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप 6 सर। तू किया मिला के मेरे आजा तेरे पोके निकलते मरता तू गला बड़ी करदा बिगड़ के बता जा मेरी ने आ तू आजा सोनिया। I wanna see you right away and now get on like wonder bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, what you calling? With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, what you calling? Bum 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 diggy 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 bum bum. जी हाँ, बम ही बरस रहे हैं पारी में। संदीप पहले चौका, फिर यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप 6 दीक्षित अब संभले भी तो कैसे संभले। गेंदबाजी किसे करे, संदीप या कृणाल को। दोनों घातक। फिर एक बार चहलकदमी की, इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अच्छा क्षेत्र रक्षण, गेंद को लौटाया सही समय पर। हल्की सी मिसफील्ड और अगर मोहनीश है तो बल्लेबाज थोड़ा सा संभल कर भागेंगे। अब तक की रन संख्या 32। 75 रनों का पीछा करते हुए ये दूसरा ओवर गतिशील रोमांच भरे दोनों मुकाबले रहे अंत तक। दीक्षित अब स्ट्राइक पर, कृणाल कट कर दिया, बैकफुट पर कट कर दिया कवर्स के क्षेत्र में और 2 रन मुकम्मल। जो 2 टीमें खेल रही हैं यानी जोवियल जेन्स और वर्धमान राइजर्स के कप्तान के अलावा बाकी टीम के जो 6 कप्तान हैं, कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ कृपया मंच की दिशा में आए। 6 टीमों के कप्तान, जो 2 टीमें खेल रही है उन्हें छोड़ के 6 टीमों के कप्तान। आखिरी गेंद रही डॉट और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का पीछा करते हुए। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। की बोतल में तेरा हुनर तुझे गट गट मैं पी लूं। कोका कोला तू, शोला शोला तू, कोका कोला तू, शोला शोला तू। थैंक यू डीजे। मेरे दिल की प्यास बुझा। गणपत भाई कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। कोका कोला तू,
हर एक को कोला नहीं होता और जैन प्रीमियर लीग में खेलने वाला, समस्त जैन विरार प्रीमियर लीग में खेलने वाला हर एक खिलाड़ी भोला नहीं होता। 41 रन बनाने हैं 18 गेंदों में, 14 रन प्रति ओवर जरूरी। गणपत भाई कमेंट्री बॉक्स के दिशा में आए प्लीज। गणपत भाई, गणपत जी कृपया आ जाइए। मिड विकेट की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड और यहां रन आउट। कमाली बेबी है तेरी चाल, नेकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है, तेनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे कुमारियां या किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है, इन्हें भी रख रे तू प्यारी ना सोनी है, इन्हें भी रख रे तू प्यारी ना सोनी है, दिल मेरा तेरे लिए धड़कनी, आज फिर किथे। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज अमित, गेंदबाज है कशिश, अच्छी गेंदबाजी। नए जो बल्लेबाज आए हैं वो है अमित, अच्छी गेंद और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वन बाउंस ओवर द रोप, यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप 4 रन। जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए। डॉट गेंद, फुल टॉस गेंद। यहां पर देखना होगा कि अंपायर का निर्णय, और अच्छी रिकवरी। मैं कहूंगा कि खिलाड़ी काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन अगर वो गेंद बाउंस होती उनके सामने तो 4 रनों में तब्दील हो जाती। ओवर टू यू मनीष भाई। इसके आगे जो सेकंड राउंड है वो 4 ओवर का हो रहा है। मेरी सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है थोड़ा फास्ट करें, अदरवाइज सेमीफाइनल फाइनल 3 ओवर के हो जाएंगे। सबसे रिक्वेस्ट है फास्ट टू फास्ट। इसके बाद परमार का मैच है, परमार एंड चौहान। किसका? चौहान वॉरियर्स आपका फील्डिंग है। मैच जैसे ही खत्म होता लास्ट बॉल आपकी टीम अंदर आनी चाहिए तुरंत। चौहान वॉरियर्स। तीन ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 44, 75 रनों का पीछा करते हुए। (44) for the loss of 2 wickets after completion of 3 overs. 31, 12 गेंदे 31 रन जरूरी। नए गेंदबाज जयविन, 12 गेंदे 31 रन जरूरी। स्ट्राइक पर है अमित, नॉन स्ट्राइक पर संदीप। 12 गेंदे 31 यानी प्रति ओवर 15 से 16 रन जरूरी। जयविन, फुल टॉस गेंद, फाइन लेग का क्षेत्र, इशारा नो का भी आ चुका है।
किसी प्रकार की रिस्क संदीप नहीं लेना चाहते, चाहते हैं कि अधिकतम स्ट्राइक जो है वो उनके पास रहे, क्योंकि अब तक बड़े स्ट्रोक लगा चुके हैं संदीप, और जितनी स्ट्राइक आने वाली गेंदों में, आने वाले ओवर्स में इनके पास रहेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा वर्धमान राइजर्स के लिए। 2 यहां पर मिल जाएंगे, बैकअप देना जरूरी। 48 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर 75 रनों का पीछा करते हुए। छोटी गेंद और धमाकेदार यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। सोचता हूँ कि वो इतने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो इतने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देख। सही में संदीप दिखते मासूम है, लेकिन क्या से क्या हो जाते हैं देखते देखते। जी हाँ, इस अंदाज में एक और यशवंत एवेन्यू एंड ग्रुप सिक्सर। गेंदे 15 रन। कुछ गेंदे, जी हाँ, और मनोज जी जैसे मनीष भाई बता चुके हैं कि लीग मुकाबले जो है 5 ओवर के हैं, लेकिन इतना ज्यादा समय इन मुकाबलों के बीच गया है कि आने वाले सेकेंड लीग राउंड के मुकाबले 4 ओवर के होंगे, और इसी रफ्तार में अगर हम चलते रहें तो शायद आने वाले मुकाबले 3 ओवर के भी हो सकते हैं, जिससे इस प्रतियोगिता का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम समय लेना है। 8 गेंदे 15 रन, 8 गेंदे 15 रन। ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 2 रन यहां पर मिल जाएंगे। जितनी स्ट्राइक संदीप के पास होगी उतनी फायदेमंद वर्धमान राइजर्स के लिए। 7 गेंदे 13 रन, 7 गेंदे 13 रन जरूरी। जयवीन की अगली गेंद, स्लोअर आर्म डिलीवरी। बेहतर यह है कि इस गेंद पर 1 रन मिला और स्ट्राइक रही संदीप के पास, यानी कुल मिलाकर रन संख्या 63 और 6 गेंदे 12 रन जरूरी। 6 बॉल 12 रन नीडेड। मैं उसके रूप का शैदाई, वो धूप छाँव सा हर जाए, वो शौक है रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई, मैं रंग रूप का सौदाई। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, सारी इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारी इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। थैंक यू डीजे। तो 6 गेंदों पर अभी भी 12 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए वर्धमान राइजर्स की टीम को। 41 पर बैटिंग कर रहे हैं संदीप और स्ट्राइकर इन पे हैं। गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट होते भी अभी भी 5 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता। अक्षित गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए 5 गेंदों पर 12 रन। देखना है बनने देते हैं कि नहीं अक्षित है, लेकिन संदीप सामना करने के लिए तैयार। आगे निकले, बात करके रखा, अभी तक तो 2 गेंदों पर। पिछला मुकाबला जो था वो भी इसी प्रकार से, जो पहला मुकाबला हुआ था
उसमें आखिरी गेंद पे 6 रनों की आवश्यकता थी, 6 लग गए थे। यहां पर 4 पे 12 है, 2 गेंदें डॉट होती हुई अक्षित की। अक्षित अच्छी गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल, लेकिन इस बार संदीप को रोकना मुश्किल। आगे निकले, लॉन्गन के ऊपर से जड़ दिया, यशवंत सिक्सर आता हुआ। 6 रन, 47 पे बैटिंग कर रहे हैं इस समय संदीप। थैंक यू। तो अभी भी तीन गेंदें और अभी भी 6 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए वर्धमान राइजर्स की टीम को। और नाश्ते का काउंटर 10 मिनट में बंद हो जाएगा। जो लोग नाश्ता नहीं किए हैं, सगुन चेन द्वारा प्रायोजित सुबह का नाश्ता आप जरूर कर लें। लेकिन 3 पे 6 अक्षित को अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। लेकिन संदीप आगे निकले, गेंद को खेल दिया। इस बार गेंद जा रही है, कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। अभी भी मुकाबले में बहुत कुछ है, क्योंकि 2 पे 5, 2 में 5, 2 गेंदें 5 रन और सामना करने के लिए तैयार इस समय अमित 1 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। 2 गेंदों पर 5 रन। हर हाल में अमित को बनाना है, अक्षित को बचाना है अपनी टीम जोबियल जेम्स के लिए। 2 पे 5, लेकिन इस बार गेंद आ रही है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल मिला है। दूसरे रन लेने के चक्कर में रन आउट हो सकते थे, लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं था, हाथ में गेंद फंसी। 1 पे 3, 1 पे 3 कंपल्सरी चेज है मनीष भाई। यस, क्योंकि 1 पे 3 पिछले बार जब SBJPL हुआ था तो कमल भाई उस समय कहीं टूर पे गए थे, बहुत ही याद आ रही थी। लेकिन इस बार देखिए पूरे इक्वेशन समीकरण मनीष भाई के साथ निकालते हुए, एनालिसिस करते हुए कि समय ज्यादा हो रहा है, कितने ओवर का मैच होना चाहिए, 20 मिनट में इनिंग समाप्त करनी है। अगर आप 20 मिनट में इनिंग समाप्त करेंगे तो आपको सेमीफाइनल फाइनल का जो मजा है वो देखने को मिलेगा, और बिना आपके सपोर्ट के नहीं। तो सपोर्ट सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चौहान वॉरियर्स की तरफ से हो। जैसे ये मुकाबला समाप्त हो, चौहान वॉरियर्स की टीम दौड़ते हुए मैदान में जाए और बल्लेबाज परमार पावर के हाथ में बल्ला लिए उनके साथ साथ जाए, मजा आएगा। एक में 3 और लीजिए बजा दिया बीन। जबरदस्त गेंदबाजी अक्षित की, इस मुकाबले को अपनी टीम को जोबियल जेम्स को जितवा दिया। लेकिन मैं चाहूंगा कि चौहान वॉरियर्स की टीम मैदान में जाए, परमार पावर के बल्लेबाज भी मैदान में जाएं। संदीप बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और उन्होंने कुल 46 रन अपनी टीम के लिए बनाया। नाबाद आउट वापस आते हुए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। जी नरेश भाई। हमारे सहयोगकर्ता हेडी भाई यहां पर उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए ये टीम बहुत जबरदस्त है, जोरदार तालियां एक बार चौहान वॉरियर्स के लिए।